हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी की एक श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग देखे तो दोस्त विदेशी व्यापारियों का भारत में आगमन। तो विदेशी या यूरोपी या यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ और कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर पहली बार व्यापार करने के उद्देश्य से भारतीय धरती पर कदम रखा था, ये सब हम लोग बेसिक चीज़ें जान चुके थे। और पहला जो विदेशी व्यापारी आए थे, यूरोपीय व्यापारी, उसमें पहले नंबर पे थे पुर्तगाली। तो हम लोग पुर्तगाली व्यापारियों के बारे में जान चुके हैं दोस्त। आज हम लोग देखने वाले हैं डच। उसी क्रम में, जिस क्रम में वो लोग आए थे व्यापार करने भारतीय जमीन पर, उसी क्रम से हम लोग आगे देखते जाएंगे। तो पहले व्यापारिक मंडल जो आए थे वो पुर्तगाली लोग थे। दूसरा प्रथम व्यापारी मंडल जो आया है वो डच लोग हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं डच कंपनी के बारे में। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये डच 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजयों करने के अधिकार प्राप्त हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की आकस्मिक पूंजी जिससे उन्हें व्यापार करना 6,65,665 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 6,65,लाख गिल्डर थी। भारत में शीर्ष ही वेरिंगदे ओस्टले इंडिसे कंपनी ने मसाला व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया। तो भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित गैलरिया के दुर्ग में के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में था। डचों ने 1613 में जकार्ता से जीतकर बैटविया नामक नए नगर की स्थापना की। 1641 में डचों ने मलक्का और 1658 में सिलोन पर कब्जा कर लिया। डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। डचों द्वारा भारत में स्थापित कुछ अन्य कारखाने इस प्रकार हैं। पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 में, बिमली-पट्टी 1641 में, कारिकाल 1645 में, चिनसुरा 1653 में, कोचीन 1663 में, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टनम 1658 में। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है। डच लोग मछलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। मुख्यतः डच लोग भारत से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। सूरत स्थित डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही पिपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री स्थापित की गई। 1653 में चिनसुरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापारिक केंद्र बन गया। यहाँ पर डचों ने गुस्तावुल नाम के किले का निर्माण कराया। बंगाल में डच मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का निर्यात करते थे। डचों द्वारा कोरोमंडल तट पर प्रदेशों से सूती वस्त्र व्यापार किया जाता था। मालाबार के तटवर्ती प्रदेश से डच मसालों का व्यापार करते थे। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट,
डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पेगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने नौसैनिक शक्ति के सामने डच नहीं टिक सके। डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 में लड़े गए बेदरा के युद्ध में भारत में अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। भारत की डचों की असफलता के प्रमुख कारण थे इनका सरकार से सीधे नियंत्रण होना, कंपनी ने भ्रष्ट एवं अयोग्य अधिकारी और ईमान कर्मचारी। भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वयं यह सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच गया। भारतीय वस्तुओं के यूरोप में निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्रोद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख वीडियो। कल हम लोग देखेंगे अगले यूरोपीय व्यापारी मंडल, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अंग्रेजों को। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा प्रयास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।